वागी सारस्वत मेमना कह रहे हैं आपके नेता को, राज ठाकरे को मेमना, नकली ठाकरे कांग्रेस वाले, और संजय राउत कह रहे हैं कौन सी फाइल खुल गई, जवाब दीजिए। ये जो कह रहे हैं ना कांग्रेस वाले, इनकी हालत खुद पतली है, हर जगह मिमिया रहे हैं, इनके लोग इनका साथ छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, कोई इनके पास बचा नहीं है, उम्मीदवार इनको ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं। दूसरों पे टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें तो बहुत अच्छा होगा। राज ठाकरे जी ने जो निर्णय किया है वो महाराष्ट्र के हित में किया है और बिना किसी शर्त किया है। हम किसी सत्ता के लोभी नहीं हैं, हमारी भूख मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, हमारी भूख है कि महाराष्ट्र के युवकों को रोजगार मिले। और हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसा समर्थ नेतृत्व पूरे देश में युवाओं को बहुत बेहतर तरीके से रोजगार मुहैया करा सकते हैं। पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने जो कुछ किया है उससे उम्मीदें बंधी हैं। देश परिवर्तन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और हमें लगता है कि जो काम बचे रह गए हैं, आने वाले समय में जब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, दोबारा नहीं कहना चाहिए तिबारा, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री लेकिन वागीश सारस्वत आएंगे इस देश के लिए, वागीश भाई तिबारा ससम्मान देश सही दिशा में जा रहा है। ये आपको 2024 में चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद एहसास हुआ? 6 महीने पहले क्यों नहीं हुआ? 1 साल पहले क्यों नहीं हुआ? 3 साल पहले क्यों नहीं हुआ? 10 साल हो गए मोदी सरकार को। एक समय आपने समर्थन किया था, फिर विरोध भी किया था, याद करिए। मानक भाई, आप अगर हमारा क्रम देखेंगे, अगर कहीं कोई चीज गलत हुई है तो उसका निश्चित तौर से विरोध किया है। और एक बात फिर कहूं मानक भाई, अगर आगे भी इस सरकार से कोई गलती होगी तो विरोध करने के लिए सबसे पहले राज ठाकरे ही खड़े होंगे। सशर्त समर्थन नहीं किया है हमने, बिना शर्त समर्थन किया है। बिना शर्त किया है, इसीलिए तो आरोप लग रहा है कौन सी फाइल खुल गई राज ठाकरे की। इतना गंभीर आरोप, संजय राउत कह रहे हैं कोई फाइल खुल गई है सीबीआई ईडी की। आरोप भाई देखिए, अभी की प्रॉब्लम क्या है कि फाइलें उनकी खुली हुई हैं, डर उनको लगा हुआ है। हमारे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है जिसका खुलने से हम डरें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे पूरे खुली किताब की तरह हैं, जो सोचते हैं वही बोलते हैं, उनके मन में कोई काला नहीं है। इसलिए सोच विचार करके कहने के बाद अपने बयान पर टिके रहते हैं। और हमने स्वीकार किया है ना, जब हमको लगा कि मोदी सरकार ने गलत किया है तो निश्चित तौर से हमने विरोध किया। लेकिन जैसे ही धारा 370 हटाई तो सबसे पहला ट्वीट अगर किसी ने किया था मोदी सरकार उसको तो बहुत अरसा हो गया 370 को किया था। फिर मानक भाई आप ये क्यों भूल जाते हैं? अभी तो आप पुरानी चीजों को याद कराने की बात कर रहे थे। अभी तो आप कह रहे थे कि 6 महीने पहले, 3 साल पहले क्यों नहीं याद आया? मैं तो देश को वो याद दिला देना चाहता हूं कि राज ठाकरे ही थे जिसने पहली बार कहा था कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब पहली बार राज ठाकरे जी ने ही कहा था। अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ गलतियां की तो उसका हमने विरोध किया। और अब हमको लगातार लग रहा है कि देश हित में मोदी जी काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनके साथ बेझिझक खुल करके हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो ठीक था इसलिए राज ठाकरे सारस्वत, अभी तक तो आप देखिए किसी का समर्थन नहीं कर रहे थे तो ठीक था। अब आप कूद गए इस महासमर में तो तैयार रहिए, आपको मेमना, नकली ठाकरे ये सब सुनना पड़ेगा। महाराष्ट्र में इस बार लड़ाई बहुत कड़ी है भाई। हम सुन रहे हैं, लेकिन इसको प्रमाणित मतदाता करेंगे कि कौन मेमना है। चुनाव होने तो दीजिए। महाराष्ट्र का चुनाव, मुंबई का चुनाव मई में होगा, 20 मई को होगा और इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। उसके बाद पता चल जाएगा, शिवसेना वालों को भी पता चल जाएगा, कांग्रेस वालों को भी पता चल जाएगा कि मेमना कौन है और शेर की दहाड़ किसकी थी और असली ठाकरे कौन है। आपका दावा क्या है? साथ माननीय बाला साहब खड़े होते थे, हिंदुत्व के साथ माननीय राज साहब ठाकरे भी खड़े हैं। क्या दावा है आपका? 48 सीटों में क्या होगा इस बार, कौन कितनी जीतेगा? वागी सारस्वत। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, सीटों की संख्या नहीं बता सकता, लेकिन बहुमत से मोदी जी को ही मिलने वाला है। मोदी जी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे।
इस बात ओके। की गारंटी है। ओके, और जो आनंद मोदी दुबे। की गारंटी सब जगह चल रही है ना, हाँ। वो जो मोदी जी की गारंटी है वही गारंटी मैं भी कह रहा हूं कि मोदी जी की गारंटी है। महाराष्ट्र में बहुमत से ज्यादा सीटें जीत के लाएंगे। वो कि आनंद दुबे अब चुनौती स्वीकार करिए राज ठाकरे की और हो जाइए तैयार। बोलिए, हो जाए फैसला, तय हो जाएगा कौन असली ठाकरे, किसमें है दम, हो जाएगा तैयार। यदि किसी नेता या नेतृत्व की गंभीरता समाप्त हो जाए तो उसके विरोध करने और समर्थन देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हम लोग पिछले 10 वर्षों में करीब करीब 10 बार राज ठाकरे जी के स्टैंड को बदलते हुए देख लिए हैं। हम हमेशा कहते हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। चाहे खेल के मैदान में खेल कर साथ दे दो और चाहे खेल के मैदान के बाहर बैठकर उनका साथ दे दो, चाहे 9 तारीख को घोषणा कर दो और चाहे 10 तारीख को घोषणा कर दो। कभी कभी जब आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठते हैं आदरणीय आनंद जी, तो शब्दावली को थोड़ा सा बदल देना चाहिए। रटे रटाए शब्द बार बार हर टेलीविजन चैनल पे आकर के बोलना अच्छा नहीं लगता है। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, कुछ नई बातें करें, कुछ नए शब्द बोलें, कुछ नए फिक्रे कसें, कुछ नए जुमले उठा लें, आपको अच्छा लगेगा। आप कहाँ खत्म हो गए थे ये तो उसी दिन पता चल गया था जब आपके आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी सोते रह गए थे और उनकी नाक के नीचे से 40 विधायक जब गायब हो गए थे और मुख्यमंत्री को सोते हुए ये पता नहीं चला, मुख्यमंत्री होते हुए पता नहीं चला कि उनके विधायक चले गए। ऐसा सोता हुआ मुख्यमंत्री, सोता हुआ नेता, सोता हुआ राजा महाराष्ट्र को नहीं चाहिए। आप थोड़े से वक्त को समझिए। आप रावण की हंसी हंस के कुछ नहीं होने वाला है। नहीं। जनता आपको देख रही है और जनता आपको समझ रही है कि मुझे अब रावण आपके मत हाथों कहिए में भाई, कुछ होने वाला नहीं वो हंसी है। मेरी थी। आनंद दुबे तो इधर उधर जी। देख रहे हैं, पता नहीं कहां देख रहे हैं नहीं, स्क्रीन पे। आप रावण ने मुझे लगा कि ये आनंद भाई एकदम ठाक है। आनंद क्योंकि दुबे उनका क्या कर रहे हैं? ये सरकाइज कहां हंसने देख रहे हैं की इधर उधर? पुरानी आदत है। मुझे लगा क्या कि है ये, आनंद भाई, क्या है ये आनंद दुबे? कहां जब ये देख रहे हैं? शांत हो जाए, क्योंकि अभी उनके पास कुछ बचा नहीं है। तब मैं बगले स्क्रीन पर झांकने के देखूंगा। अलावा, जब ये शांत हो बगले जाएंगे तब झांकने मैं के स्क्रीन पर अलावा देखूंगा। उद्ध्वस्त सेना के पास क्या बचा है? ओके, आनंद दुबे की बारी है। राजेश आनंद भाई जी एक एक कह रहा करके हूं, आपका उद्ध्वस्त सेना के एक सेकंड पास रुक जाइए, आपका बगले टाइम झांकने अभी खत्म हो के गया। उद्ध्वस्त आनंद सेना दुबे आपकी के बारी है, पास बोलिए। बचा